नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 पर विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में किस तरीके से जो टेंशन थी फिलहाल टलते हुए नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्थिति वास्तव में हमेशा के लिए बनी रह जाएगी या फिर एक और तबाही आने वाली है जिसका ये सिर्फ और सिर्फ एक नजराना है। ये बड़ा सवाल है। आज विस्फोट में हम आपके लिए सभी अहम खबरें लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वो बताती हूँ कि 3 खबरें कौन सी हैं जिस पर हमारी खास नजर रहेगी। तो सबसे पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया में अमेरिका और रूस दो ही ऐसे सुपर पावर माने जाते हैं, लेकिन अब बहुत तेजी से चीन इस रेस में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। चीन की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सुपर पावर अमेरिका भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहता है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप भी मान चुके हैं कि चीन की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने परमाणु हथियारों के संबंध में ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये भी मान लिया है कि ये जल्द ही चीन अमेरिका के स्तर तक पहुंच सकता है। आज हम आपको चीन और अमेरिका के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको याद होगा कि विस्फोट में ही हमने आपको बताया था, जहां अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि चीन एक के बाद एक परमाणु परीक्षण कर रहा है, और अब इस बात को एक बार फिर से अमेरिका ने दोहरा दिया है। तो पूरी खबर क्या है आगे चर्चा करेंगे। दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के बाद फिलहाल शांति वार्ता चल रही है, और ये स्विट्जरलैंड में चल रही है, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान यह साफ हो गया है कि जंग हो या समझौता, मुस्तफा खामनेई का रुतबा कायम है। ईरान ने जिस तरीके से जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, अपनी खास रणनीति के माध्यम से ट्रंप को घुटनों पर ले आए, कुछ ऐसे हालात आज समझौते की मेज पर भी बने हुए हैं। ईरान अपने हिसाब से बातचीत को चलाने का प्रयास कर रहा है। आज हम आपको ईरान की रणनीति के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो तीसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन लेबनान पर इजरायली बारूद बरस रहा है और ईरान इन हमलों का विरोध करते हुए हॉर्मुज को बंद कर चुका है। लेकिन इजरायल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा अभी मैंने आपको बताया था। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत छीनने तक वो पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी दुश्मनी लेबनान से नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह को वो माफ नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप और जेडी वेंस तक नेतन्याहू को लेबनान पर युद्ध विराम के लिए कहा जा चुका है, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जो इजरायल किसी भी कीमत पर अपना मिशन रोकने के लिए तैयार नहीं है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए करते शुरुआत, और सबसे पहले आपको बताती हूँ विस्फोट की इस वक्त की अहम खबर। तो चलिए खबर यह है कि कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हादसा हुआ है, जहां फैक्ट्री में धमाके से 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने तकनीकी खराबी को हादसे की वजह मान लिया है, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसमें जरा भरोसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कतर की रिफाइनरियों में इस तरीके से ब्लास्ट होना आम बात हो गई है। अब कतर की रास लाफान जो रिफाइनरी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर यह हादसा हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि तकनीकी भी खराबी थी, फैक्ट्री में खतरनाक पदार्थ के रिसाव की खबर आई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी वहां से निकल करके सामने आई हैं। आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के जंग के हालात रहे हैं पिछले दिनों, हालांकि अभी शांति वार्ता जरूर है, लेकिन इन सब के बीच में कतर में बार बार रिफाइनरीज पर हमला किया गया, और इसके अलावा भी सऊदी अरब में भी इसी तरीके से हमले होते रहे। अब कतर में जब एक बार फिर से रिफाइनरी जल रही है, धुआं धुआं हो रही है, आग के हवाले नजर आ रही है, तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सच में मिडिल ईस्ट में शांति है? अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि ये केमिकल रिसाव की वजह से हुआ है, लेकिन क्या ये जो पहले हमले होते रहे हैं उसकी वजह से ये केमिकल रिसाव हुआ, जिसकी वजह से ये आग लगी, जिसमें 50 लोग जख्मी हो गए? ये भी बड़ा सवाल है। या फिर सच में हमला कर दिया गया है और कतर इस बात को छिपाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है वो किसी तरीके से डिरेल हो जाए। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं कि किस तरीके से कतर में ये रिफाइनरी में आग लगी है। आपने ये खबर देख ली है। इसके साथ साथ अब आपको एक और खबर बताती हूँ कि ट्रंप एक बार फिर से नेटो पर नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? ट्रंप का एक बार फिर से नेटो देशों पर हमला है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट दरअसल सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने नेटो पर खर्च किए अरबों डॉलर की बात स्वीकार कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर का खर्चा किया है, और ईरान के खिलाफ अभियान में इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इटली हमारे साथ नहीं आया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब G7 की बैठक हुई थी, तो उस दौरान मेलोनी, जो कि इटली की हैं, उनको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम बयान दिए थे कि वो
मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी, जिस पर इटली की तरफ से और मेलोनी की तरफ से खास तौर पर लताड़ लगाई गई थी। लेकिन अब वो फिर से इसी बात को नेटो तक घसीट करके ले आए हैं कि अभियान में साथ नहीं आया इटली, हम नेटो देशों की रक्षा करते आए हैं, हमने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और परीक्षा की घड़ी में नेटो देशों ने हमारा साथ छोड़ दिया। इटली के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। अब बात करते हैं चीन की, क्योंकि चीन भी अमेरिका को अब डरा रहा है। चीन बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की राह पर चल रहा है। परमाणु हथियारों से लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर तक, सैनिकों की ट्रेनिंग से लेकर के उसके साजो सामान तक, आसमान से लेकर के समंदर तक, हर ओर चीन की सेना लगातार मजबूत है। और अब उसकी इस मजबूती की बात खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने मान ली है। दरअसल G7 देशों के समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही मान लिया है कि चीन अमेरिका से कितना ज्यादा मजबूत है। उन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अब तक दुनिया में केवल 2 ही देश सुपर पावर माने जाते हैं, रूस और अमेरिका। लेकिन अब चीन का नाम भी बहुत तेजी से उभर रहा है। पूर्वी एशिया का ऐसा देश जो अपनी आक्रामकता और मौका परस्ती के लिए जाना जाता है। चीन बहुत तेजी से अपनी नौसेना, सेना और वायुसेना को मजबूत कर रहा है। चीन के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं। चीन ने अपने घरेलू एरोस्पेस सेक्टर को फिर से व्यवस्थित किया है। इसमें इंटीग्रेटेड सेंसर वॉरफेयर, स्टेल्थ विमानों का विकास, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर भी काम किया गया है। ये सब खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी बड़े और बराबरी के दुश्मन के साथ संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से मजबूत कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की साल 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2035 तक 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा, जिसके बाद चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या 9 तक पहुंच जाएगी। फिलहाल चीन के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उसकी बादशाहत का डंका बजा रहे हैं। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग था, जबकि दूसरा शेडोंग, तीसरा फुजियान, जबकि चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर इनमें सबसे बड़ा और एडवांस हो सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट में पहली दफा साफ कहा गया है कि चीन 2035 तक कुल 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का लक्ष्य रखता है, यानी अगले 10 साल में 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नौसेना का मुख्य हिस्सा होते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं चलते। इनके साथ क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सप्लाई शिप
और न्यूक्लियर सबमरीन होने चाहिए। यानी अगर चीन नौ कैरियर बनाने जा रहा है तो उसे इन सपोर्टिंग जहाजों की बड़ी संख्या में जरूरत होगी। चीन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर चीन 2035 तक 9 कैरियर बना लेता है तो दुनिया की नौसेना शक्ति का पूरा बैलेंस बदल जाएगा। अमेरिका के पास फिलहाल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन अगर परमाणु ऊर्जा वाले आधुनिक कैरियर बना लेगा तो क्वांटिटी के साथ ही क्वालिटी में भी अमेरिका के नजदीक पहुंच जाएगा। इससे चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी नौसेना और हवाई ताकत बहुत दूर तक प्रोजेक्शन कर सकेगा। चीन की सेना भी बहुत मजबूत और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करती है। या यूं कह लें कि आज चीन की सेनाएं दुनिया में बहुत तेजी से मजबूत होती सेनाओं में से एक है और इस बात के संकेत खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए। G7 देशों की समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियारों का जिक्र किया। उन्होंने माना कि अगर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला नहीं किया होता तो आज ईरान के पास परमाणु हथियार होते। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि वैसे तो अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सेना है। उन्हें अपनी स्पेस फोर्स पर गर्व है क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास बेहतरीन हथियार हैं और वो ईरान के खिलाफ जंग में काफी हद तक सफल रहे। ट्रंप ने होर्मुज पर नाकाबंदी को भी कामयाब करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास चीन से कहीं ज्यादा बड़े हथियार हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका को कभी उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।